नमस्ते बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका फिर आज एक नए पाठ के साथ आप लोगों को हिंदी पाठशाला हिंदी क्लास में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए स्वागत कर रही हूँ बच्चों। आप लोग ध्यान दे के सुनो, ठीक से समझो और जो भी यहाँ पे वर्ड्स दिखाया जाएगा उसको अभ्यास करो। ये सब करने से आपकी जो सीख है वो बहुत अच्छे से होगी। आज मैं बिल्कुल भी कन्नड़ा नहीं यूज करूंगी, कंप्लीटली हिंदी में ही बात करूंगी बच्चों, समझो। आज हम जो पाठ कराने वाले हैं उससे पहले मैं यहाँ पे कुछ आप लोगों को अंतर समझाना चाहती हूँ। चंद्र बिंदु तो जो अक्षर के ऊपर आता है एक बिंदी, उसको हम अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार और अक्षर के सिर के ऊपर एक बिंदी और अर्धचंद्र के आकार में जो आता है उसको हम अनुनासिक कहते हैं। समझ में आ रहा है ना बच्चों? एक अनुस्वार होगा और एक अनुनासिक होगा। जो आज हम कराने वाले हैं वो है अनुनासिक या चंद्र बिंदी वाले अक्षर। देखो, चंद्र बिंदु को पहचानना किस प्रकार से है यहाँ पे मैं बताई हूँ, आप लोगों को बता रही हूँ। देखो, जिन शब्दों में चंद्र बिंदु का साउंड है लेकिन मात्रा शिरोरेखा के ऊपर दिखाई देती है तो वहां चांद ना बनाकर सिर्फ बिंदु लगाएं। देखो, अगर हमें चंद्र बिंदु लगाना है और कुछ अक्षर ऐसे आते हैं जहां हम चंद्र बिंदु को लगाए बिना सिर्फ बिंदी लगाते हैं। शिरोरेखा मीन्स जो हम ऊपर लाइन लगाते हैं उसको हिंदी में शिरोरेखा कहते हैं। तो हम क्या करते हैं, वहां चांद ना बनाकर सिर्फ बिंदी लगाया जाता है या बिंदु लगाते हैं, तो वो वहां पे चंद्र बिंदु की स्थान पर बिंदु आ जाती है बच्चों। तो आज हम हमारी क्लास में सीखेंगे चंद्र बिंदु वाले अक्षर। बीच में जो है उसका चिन्ह है, चंद्र बिंदु का चिन्ह है, अर्धचंद्राकार में है और उसके अंदर एक बिंदु है। तो क्या बना? चंद्र बिंदु का चिन्ह बना। देखो बच्चों, यहाँ पे मैं बताई हूँ, आगे ऊपर चंद्र बिंदु का एक चिन्ह बना है और ब्रैकेट में उसका चिन्ह दिखा के हूँ। तो एक देखो, एक शिरोरेखा आएगी, एक लाइन आएगी और उसके ऊपर अर्धचंद्र और एक बिंदु आएगी। तो ये है चंद्र बिंदु का चिन्ह। आप लोगों ने सारे अक्षरों के चिन्ह को देखे हो, तो आज ये क्लास में हम यहाँ पे चंद्र बिंदु के बारे में बताई हूँ बच्चों। चंद्र बिंदु, तो देखो बच्चों, ये है चंद्र बिंदु का चिन्ह। अनुनासिक या चंद्र बिंदु, हम यहाँ पे चंद्र बिंदु को अनुनासिक भी कहते हैं और चंद्र बिंदु भी कहते हैं। नीचे उसका चिन्ह दिया गया है, अर्धचंद्राकार में है और उसके अंदर एक बिंदु है। तो ये बना चंद्र बिंदु का चिन्ह बना। देखो, हम यहाँ पे माँ लिख रही हूं, तो अगर तुम लोगों को माँ लिखकर ऊपर बिंदु लगा देंगे तो वो गलत रहेगा। यहाँ पे आ की मात्रा जब आती है तो हमें क्या करना है, चंद्र बिंदु ही लगाना है। जैसे चांद को अगर आप लोग चंद्र बिंदु ना लगा के सिर्फ बिंदु लगा देंगे तो वो रॉन्ग रहेगा, गलत रहेगा बच्चों। ऐसे ही हंस, यहाँ पे देखो हंस, अगर आप लोगों को चंद्र बिंदु बिना लगाए बिंदी लगा देंगे तो वो गलत रहेगा। मगर जो हम उच्चारण करते हैं बच्चों, वो दो भी एक ही तरह के आ जाएंगे, मगर लिखते समय हमें वहां पे चंद्र बिंदु ही लगाना है। जिस जगह आ की मात्रा होती है उसके बारे में मैं आगे आप लोगों को और अधिक समझाऊंगी। अब जितना बोल रही हूँ बच्चों, ठीक से समझो। समझ रहे हो ना बच्चों? जो बोलना मैं चाह रही हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है ना?
देखो यहाँ पे मैं और एक आप लोगों को एग्जाम्पल देके हूँ। हंस, ये हंसना होगा, हंस मीन्स हंसना या लाफ या स्माइल होगा। और एक हंस, एक पक्षी, विशेष पक्षी, एक ये हंस आएगा। तो आप लोग प्रोनाउंसिएशन देखो दोनों का भी एक ही, हंस, 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 हंस। समझ में आ रहा है ना किस तरह सा उच्चारण करना है, हंस, हंस। तो इस प्रकार का उच्चारण आप भी अभ्यास करो और समझो डिफरेंस, दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसको समझो बच्चों। देखो चंद्र बिंदु के और कुछ यहाँ पे अनुनासिक या चंद्र बिंदु वाले शब्दों का वर्ण विच्छेद देखे हूँ। यहाँ पे वर्ण विच्छेद आप लोगों को इस प्रकार से प्लस डाल के लिखना है। ये आप लोग ऑलरेडी फर्स्ट स्टैंडर्ड में सीख के हैं बच्चों। फिर दोबारा मैं आप लोगों के आगे एक चित्र रखी हूँ और यहाँ पे वर्ण विच्छेद किया गया है। तो देखो, हस, ह जमा चंद्र बिंदु जमा स जमा आ, हस बना। आंसू, चंद्र बिंदु जमा स जमा क्या बनता है, आंसू। क्यों, क जमा य जमा क्या बना, क्यों। नहीं, न जमा आ जमा हा जमा इन, तो बना यहाँ पे नहीं। इसको अभ्यास करो और एक बार देखो बच्चों, और एक बार मैं रिपीट करती हूँ, मेरे साथ तुम लोग भी एक बार रिपीट करो, मेरे साथ तुम लोग भी बोलो। हस, हा जमा चंद्र बिंदु जमा स जमा अ, आंसू, आ चंद्र बिंदु जमा स जमा आंसू। क्यों, क जमा या जमा ओ। नहीं, न जमा आ जमा हा जमा क्या बनता है, नहीं। हंस, आंसू, क्यों, नहीं। यहाँ पे कुछ अक्षर देखे हूँ और नीचे उसकी मीनिंग इंग्लिश में भी देखे हूँ बच्चों, आप लोगों को समझने में इजी हो इसलिए। तो देखो मैं यहाँ पे ऊंट, चंद्र बिंदु कहाँ पे है बच्चों, वेरी गुड, ऊ के ऊपर है, ऊंट। क्या बना, ऊंट। उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यस, कैमल बोलते हैं। देखो आंख, आंख, आ के ऊपर चंद्र बिंदु ख, क्या बनता है, आंख बनता है। उसको इंग्लिश में आई कहते हैं। चांद, चा के ऊपर चंद्र बिंदु द, क्या बना, चांद बना। इंग्लिश में उसे क्या बोलते हैं, मून, वेरी गुड। दांत, दा के ऊपर चंद्र बिंदु त, क्या बना, दांत। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों उसको, टीथ, दांत। और एक बार रिपीट करो, दा आ की मात्रा चंद्र बिंदु शिरोरेखा के ऊपर या उसके सिर के ऊपर चंद्र बिंदु त, क्या बनता है, दांत बनता है। पांव, पा चंद्र बिंदु व, क्या बना, पांव, फुट। सांप, सा चंद्र बिंदु प, क्या बना, सांप बना। उसे इंग्लिश में स्नेक कहते हैं। गांव, गा चंद्र बिंदु व, क्या बनता है, गांव बनता है। इंग्लिश में उसे विलेज कहते हैं। बांसुरी, बा ऊपर चंद्र बिंदु सूरी, बांसुरी, क्या बना बच्चों, बांसुरी बना। इंग्लिश में मैं भी उसे मीनिंग देखे हूं, तुम लोग पढ़ के अभ्यास करो।
वैसे ही देखो यहाँ पे हंसना, हा के ऊपर चंद्र बिंदु, स ना, क्या बनता है? हंसना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बोलो, तुम लोग ही बोलो। यस, लाफ बोलते हैं। यहाँ पे मैं चंद्र बिंदु वाले कुछ शब्द देके हूँ, उसको पढ़ो और समझो। जो मैं यहाँ पे दी गई हूँ बच्चों, उसको पढ़ के समझो। देखो, मैं एक बार पढ़ाती हूँ, आप लोग मेरे साथ में पढ़ते चलो, अभ्यास करते चलो। बूंद, सूंड, मुंह, ऊंट, मूछ, पूंछ, धुआं, कुआं, पांव, छांव, गांव, बांस, आंवला, सांवला, अंगूठी, बांसुरी। समझ में आना बच्चों? अभ्यास करते चलो मेरे साथ में। यहाँ पे कुछ मैं वाक्य देखे हूँ, चंद्र बिंदु का प्रयोग किए हुए कुछ वाक्य देखे हूँ बच्चों। तो देखो, पेड़ों की ठंडी छाव है। और एक बार, पेड़ों की ठंडी छाव है। पेड़ों की ठंडी छाव है। और एक बार यहाँ पे सेम वाक्य आया, पेड़ों की ठंडी छाव है। नदी किनारे गांव है। नदी किनारे गांव है। सबके चेहरे पर लाली है। सबके चेहरे पर लाली है। आंगन में आंवले का पेड़ लगा है। आंगन में आंवले का पेड़ लगा है। देखो, आंगन में आंवले का पेड़ लगा है। सबके नीचे, उसके नीचे भैया खड़ा है। उसके नीचे भैया खड़ा है। मेरा नाम सांची है। मेरा नाम सांची है। मैं शहर में रहती हूँ। मैं शहर में रहती हूँ। मेरी माँ का नाम चांदनी है। मेरी माँ का नाम चांदनी है। वे हंसते हंसते सारे काम करती है। देखो, वे हंसते हंसते सारे काम करती है। तो तुम लोगों को इस सारे वाक्य में चंद्र बिंदु कहाँ लगाया गया है वो आप लोगों को पता चलता ही होगा। यहाँ पे जो रेड मार्क में है, देखो बच्चों, वही चंद्र बिंदु है। जब मैं खेल कर आती हूँ, जब मैं खेल कर आती हूँ, वे मेरे हाथ, पाँव और मुंह धुलवाती है। वे मेरे हाथ, पाँव और मुंह धुलवाती है। देखो, यहाँ पे और कुछ मैं समझाना चाहती हूँ बच्चों तुम्हारे लिए। देखो, किसी वर्ड का उच्चारण करते समय हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है तो उसकी शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है, जिसे अनुनासिक कहते हैं। समझ में आ रहा है ना बच्चों? देखो, हम अगर किसी वर्ड का उच्चारण करते हैं तो हमारी जो हवा है वो नाक से और मुंह से दोनों से निकलती है, तो उससे हम शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु लगा देते हैं। तो उसी को हम क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं।
समझ में आ रहा ना बच्चों? अनुनासिक ध्वनि वास्तव में स्वरों का गुण होती है। देखो, अनुनासिक ध्वनि जो है वो वास्तव में स्वरों का गुण होती है। जैसे आ, उ, तथा व्र। जैसे कुआं, चांद, अंधेरा। आप लोग अभ्यास करो, आप लोगों को पता चलेगा। हवा नाक में और मुंह में दोनों से भी निकलेगी, तो तब आप लोग अच्छे से समझ सकते हो कि ये अनुनासिक शब्द है। तो बच्चों, आज जो मैं पाठ कराने वाली थी आप लोगों को ठीक से समझ में आ गया होगा ऐसा समझती हूँ। जो भी मैंने इस वीडियो में आप लोगों को बताई हूँ और कह के देखे हूँ उसका अभ्यास करो और पढ़ो, और अपनी टेक्स्ट बुक में भी देख के पढ़ो, और जहाँ चंद्र बिंदु है उन शब्दों को ढूंढ कर लिखो, तो आप लोगों को कहीं पर भी हो चंद्र बिंदु उसको ढूंढ कर निकाल सकोगे। इतना कहते हुए मैं मेरा पाठ को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।